अच्छा देखिए, औरत के बहुत सारे रूप होते हैं। औरत बेटी भी होती है, औरत बहन भी होती है, औरत माँ भी होती है, औरत बीवी भी होती है, और और एक अच्छी शेफ़ भी होती है। हुँ। तो क्या, ज़ाहिर है आप बेटी भी हैं, ज़ाहिर है आप बहन भी हैं, आप ज़ाहिर है अल्लाह आपको, अगर आप मैरिड हैं, नहीं, नहीं मैं है आई एम अभी, नॉट चलें मैरिड। अल्लाह आपको जब भी आपका आपका नसीब अच्छा बुलंद हो और मुस्तकबिल में अल्लाह आपको औलाद भी अता करेगा, आमीन। तो ज़ाहिर है वो सारे करैक्टर आपने निभाने ही हैं। जी, एक करैक्टर बिल्कुल। जो है, मुझे बताएं एज अ शेफ़, शेफ़ से मुराद है कि घर में भी आप काम वगैरह कर लेती हैं, खाना वाना बना लेती हैं, या अच्छा, थोड़ा दूर भागती हैं काम की वजह से? मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, बट देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई वाज़ इंशाल्लाह मैरिड। अल्लाह तो नसीब अच्छा करे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बेटी है, वो उनको घर के खाने का बहुत शौक है। अच्छा। वो उन बच्चों में से हैं कि उनको अगर मैं कह दूं कि बाहर से कुछ मंगवा लो, तो वो उनके लिए लगता है पनिशमेंट है। ओहो। तो ऑब्वियसली कुकिंग रोज़ करनी होती है कि अगर मैं काम पे भी जा रही हूँ, जिन दिनों मैं काम पे जाती हूँ, अच्छा, तो मैं मैं माज़रत खाना चाहता हूँ पका अगर के मैंने रख के कोई ऐसा पर्सनल सवाल नहीं आपसे नहीं कर नहीं, दिया। नॉट एट ऑल, नॉट एट ओके ऑल। ओके। तो मैं घर में खाना बना के उनके लिए रख के जाती हूँ, उनको सिर्फ माइक्रोवेव करके खाना होता है, हाँ और खाना भी मेरे हाथ का ही पसंद है सिर्फ। तो कुकिंग, आई थिंक एक दफ़ा औरत माँ बन जाए ना स्पेशली, हाँ। फिर कुकिंग आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा माँ बन वाकई जाती है। वाकई वाकई तो माँ जो है बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। बिल्कुल नहीं भाई, मैंने देखा है जिन औरतों को कुकिंग का शौक नहीं भी होता, जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो औरतें भी कुकिंग करना शुरू कर देती। पहले बेबी फूड से स्टार्ट जी करती हैं, उसके जी। बाद फिर जो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके शौक जैसे होते बिल्कुल हैं, ऐसे। उस हिसाब से उनकी कुकिंग करती हैं। तो यस, आई डू कुक एवरी डे। मेरे घर में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं कुकिंग नहीं करती। अच्छा माशाल्लाह। तो आपके पेरेंट्स हयात हैं माशाल्लाह? मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है, अच्छा, अल्लाह 3 गनी की साल रहमत हुए हैं फरमाए उन्हें। उनको। अम्मी मेरे यहीं पे हैं, लेकिन माशा- आज मैं आपकी इंट्रो सुन रही थी और मैं बड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही अम्मी मेरी रवाना हुई हैं अमेरिका के लिए, जी। स्टेट्स के लिए। 3 दिन पहले ही अम्मी रवाना हुई हैं स्टेट्स के लिए। अच्छा जी, मेरी माशाल्लाह। बहन आई हुई थी अमेरिका से, वो अमेरिका में रहती हैं, तो वो मेरी अम्मी को साथ ले गई, अच्छा। और अम्मी गई हैं 6 महीनों के लिए। ओ हो। तो ये मेरे लिए इतना मुश्किल टाइम था, स्पेशली जब जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था अम्मी के रवाना होने का, क्योंकि अभी 4 महीने पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा इमोशनल टर्मोइल आया जिसमें मैं बहुत ही एक बुरे फेज से, बुरे टाइम से गुजरी थी। अच्छा। एंड ऑनेस्टली अगर मेरी माँ नहीं होती, और मेरी माँ ने जैसे मुझे संभाला है, संभाला अगर है। अम्मी ने ना संभाला होता, तो मुझे नहीं पता कि मैं सरवाइव कर पाती या नहीं कर पाती। ज़ाहिर है माँ बाप एक ऐसी हस्तियाँ हैं, वो बेहतरीन सहारा है ज़िंदगी। अब बिल्कुल। जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि आपके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आमीन। अता फरमाए, लेकिन जब वो थे और अब वो नहीं है, तो आपको उस कमी का अब एहसास होता होगा बहुत यकीनन। ज़्यादा। और ज़ाहिर है बेटियों का बाप से ख़ास कनेक्शन होता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अब आपकी वालिदा माशाल्लाह हयात हैं, लेकिन आपके पास अब ये सोचने का एक बड़ा अच्छा मौका है कि अभी आपकी वालिदा जो है वो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए यूनाइटेड स्टेट गई हैं, तो आप ये सोचिए कि आपकी क्या हालत है। तो अब ये आपके लिए खुश नसीबी है कि आपकी वालिदा हयात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और जिनकी भी वालिदैन, जैसे मेरे वालिदैन हयात हैं, तो हम सबको ये चाहिए कि जितनी हो सके अपने वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप का साया अगर एक बार उठ जाए ना, तो फिर इंसान अपने आप को बड़ा बेसहारा महसूस करता है। चलें, मैं आपको अभी बहरहाल इमोशनल नहीं करना चाहता। अभी हम रमज़ान है, खुशी का महीना है,